मैं अपने ज़मींदार भाइयों को गन्ने के फील्ड से मुखातब हूँ जी, और सब की तवज्जो एक इंतहाई अहम चीज़ पे दिलवाना चाह रहा हूँ कि आजकल चूँकि बिजाई शुरू है तो अक्सर ज़मींदार जो है वो अपने बीज का ख्याल किए बग़ैर उसकी सेहत का, उसके साइज़ का, उसके ऊपर आँखों की मौजूदगी का बस वो लकड़ियाँ ही डालते जा रहे हैं। और आपको ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हमेशा पौधा आँख से ही फोड़ लेता है, कभी भी छड़ी से पौधे ने नहीं निकलना। तो ये मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देने लगा हूँ जो एक ही वैरायटी के जो है वो हमने ये सम्मे बनाए हैं, और ये सम्मे एक ही साइज़ के हैं। ये पहले वाला सम्मा जो है ये हाँ बिल्कुल, ये वाला सम्मा एक ही साइज़ का है। इसके ऊपर छोटी गुठलियाँ होने के वजह से 6 आँखें हैं, 6 आँखें इस सम्मे के ऊपर। और ये दूसरा दिखाएं जी, ये सम्मे का साइज़ सेम है, दरमियाने साइज़ की गुठली है और इसके ऊपर 3 आँखें हैं, बेशक आप काउंट करके देख लें। और ये जो आखिरी लंबी छड़ी गुठली वाली सम्मा है इसके ऊपर साइज़ सेम है, लेकिन आँखें इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 2 हैं। और एक ही साइज़ में अगर आँखों की ये सूरत हाल है कि एक सम्मे के ऊपर 6 आँखें हैं, इसकी एक के ऊपर 3 आँखें हैं और एक के ऊपर 2 आँखें हैं, तो आप उसी हिसाब से देख लें कि फिर हमें बीज का इस्तेमाल भी उसी हिसाब से शुरू में ही करना पड़ता है, जिससे हमारा बीज का इस्तेमाल डबल हो जाता है और पौधों की तादाद पूरी करनी मुश्किल हो जाती है। अगर ये शुरू वाले साइज़ छोटी गुठली का जो है अगर आप इंतखाब करते हैं तो आप इस सम्मे को जिसके ऊपर 6 आँखें मौजूद हैं बेशक फील्ड में ऐसे एक सम्मा डालें, दूसरा सम्मा बेशक 1.5 फीट के फासले पे डाल दें, तो आपकी तादाद पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा होगी। और ये डेढ़ा चढ़ाने वाला फार्मूला है जिसके ऊपर 3 आँखें हैं, और ये जो आखिरी गुठली है इसको अगर आप डबल भी डाल देंगे तो फिर आपकी पौधों की तादाद पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। इससे होगा क्या कि आपका बीज का ख़र्च डबल हो जाएगा, और इसमें बीज का ख़र्च आधा हो जाएगा, आधे से भी ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये आपकी एडवांस प्रॉफिटेबिलिटी है। और दूसरी गारंटी या श्योरिटी ये है कि आपके फील्ड में खेत पौधों की तादाद इंतहाई पूरी होगी। और ये मेरा इसके साथ साथ ये भी मैसेज है कि अगले साल के लिए अपने बीज वाले एकड़ों की निगहदाश्त अलहदा करें, उसको बहुत ज़्यादा खादें डाल के मनकत के टारगेट को ज़हन में रख के कि हमने इससे 1100-1200 मन पैदावार लेनी है। ये बीज वाले एकड़ों का टारगेट हरगिज़ ये नहीं होता। बीज वाले एकड़ों का टारगेट ये होता है कि उसको मुनासिब खाद डालें ताकि उनकी गुठली का साइज़ मुनासिब रहे, गन्ना कम से कम गिरे और उससे हम काश्त जो एकड़ काश्त करें वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। इस तरह के गिरे हुए गन्ने से और ज़्यादा मनकत का टारगेट लेकर उसकी निगहदाश्त करने से जो गन्ना जितना हिस्सा ज़मीन पे गिर जाता है उसके ऊपर आँखों की तादाद कम हो जाती है और आँखें गल जाती हैं, वो सिवाय छड़ी के और कुछ भी किरदार अदा नहीं करती। और जहाँ पे वो कम आँखों वाला या डैमेज आँखों वाला समा जाएगा वहाँ पे फिर आपका पौधा उगेगा ही नहीं, क्योंकि छड़ी ने कभी भी वहाँ से फोड़ नहीं देनी। लिहाजा इन एकड़ों को अलहदा से तैयार करें, उनको मुनासिब तरीके से मुनासिब वक्त के साथ थोड़ी थोड़ी करके खादें डालते रहें ताकि वो बढ़ोतरी भी करे लेकिन गुठलियाँ छोटी करे। और जिस गिरे हुए गन्ने से अगर आप 10 से 12 एकड़ काश्त करेंगे, इस तरह की अलहदा से निगहदाश्त की हुई फसल से आप 15 एकड़ भी, 16 एकड़ भी, 17 एकड़ भी काश्त कर सकते हैं, जो कि आपकी बीज के ख़र्च को कम कर देगा। इस चीज़ पे अमल करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। और ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसके ऊपर अमल ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।